स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो थर्ड इलस्ट्रेशन है वो करेंगे। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या है, आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है। किस बारे में? पार्टनरशिप फर्म के फ्लोइंग केसेस में फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का मीन्स समापन हो रहा है। फर्स्ट आपकी है जर्नल एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो ₹800 के हैं। 800 की हमारी क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹800। ये एंट्री आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ ये एंट्री की हुई है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800 वर पेड बाय प्रभु। एक पार्टनर प्रभु है जिसने 800 पे किए हैं डिसोल्यूशन के। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रभु तो लेगा फर्म से, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी आपको नेक्स्ट पेज पे शो कर दिखाई जाएगी। देखो ये आपका दिया हुआ है कि क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखिए आपकी थर्ड जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या है, गीता एक पार्टनर है और जिसे अपॉइंट किया गया है बिजनेस को देखने के लिए, लुक आफ्टर द बिजनेस, डिसोल्यूशन के काम के लिए। उसे रेमुनरेशन मिलेगा कितना, 10,000 रुपये। गीता एग्रीड होती है और सारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करती है। और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो आपका है 9500 पे करती है। वो कौन, गीता पे करती है। गीता को अपॉइंट किया गया है कि तो उसको 10,000 रुपये रेमुनरेशन मिलेगा, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस उसने ही करने हैं। लेकिन जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो 9500 के होते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। कितने, 10,000। हमने तो 10,000 देने हैं उसको डिसोल्यूशन के वर्क के लिए। अब चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो गीता के हैं। कम होंगे, ज़्यादा होंगे, अगर ज़्यादा होते हैं तभी वो बियर करेगी, अपनी पर्सनली देगी, और अगर कम होते हैं तो वो रखेगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपकी हुई है। देखो ये होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल, 10,000 फॉर्म ने दे दिए बस। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखो क्या है, जानकी एक पार्टनर है जो क्या कर रही है, जिसने बिजनेस के डिसोल्यूशन का काम जैसे मिला है उसे कमीशन मिलता है 5,000। तो जानकी एग्रीड हो जाती है किसके लिए, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करने के लिए। एक्चुअल जो एक्सपेंसेस 5500 हुए हैं, जो कि कौन कर रहा है, 5500 मोहन कर रहा है जानकी के बिहाफ पर, जानकी की तरफ से कर रहा है। 5500 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 कौन देगा, इसमें से जानकी देगी। रियलाइजेशन में जाएंगे 5,000 और मोहन ने पे किए 5500, तो मोहन के आएंगे क्या, 5500। नेक्स्ट है आपका जो 6 पॉइंट है वो क्या है, 5th पॉइंट है, सॉरी। एक पार्टनर कविता है जिसे डिसोल्यूशन के वर्क के लिए क्या मिला है, डिसोल्यूशन का वर्क करना है, कमीशन मिलना है उसे 9,000 का, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी उसी नहीं करने हैं। कविता को टुक ओवर कर दी, उसने ले लिया 9,000 का फर्नीचर कमीशन के बदले में। तो फर्नीचर ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा हुआ है, तो इसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका एक डेटर है, उसको 19,000 रुपये देने हैं, सॉरी डेटर है लेने हैं। जब हम उधार सेल करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे कर दूँगा 18,000 में। तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में। ये देखो आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसकी क्या होगी, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आपका है क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए
कहता है कि जब क्रेडिट साइड रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। अभी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या फॉर्मेट दिया हुआ देखो, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, सारी जो बैलेंस रियलाइजेशन में बैलेंस शीट की हेल्प से बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स हैं उन सब के बैलेंस क्रेडिट हो जाएंगे। और एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसमें से कैश निकाल देनी है, बैंक बैलेंस निकाल देना है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स के ना कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना ही कोई लोन अकाउंट इसमें लिखेंगे। और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम इस साइड क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपका आप नेक्स्ट पेज पे देखो जो दिया हुआ है, आप प्रोविज़न्स हैं किसी एसेट्स पे उसको भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो अब देखो अमाउंट रियलाइज होगा एसेट्स को बेचने से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उससे कैश मिला तो भी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है कोई एसेट्स तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और इसी तरह अब डेबिट साइड जो है, अगर किसी पार्टनर जो क्रेडिटर्स पे करते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ पे करते हैं, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे तब भी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है कोई लाइबिलिटी तब भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, इस साइड का हम टोटल करेंगे। अगर ये एक्सेस है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम इधर बांट देंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ये साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस होगा, तो लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आपका पॉइंट है व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तब बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब बनाया जाता है। क्या ऑब्जेक्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाने का, कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में जो चेंज हुआ है वो जानने के लिए बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट सारी एसेट्स को बेचकर जो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस आया है वो जानने के लिए बनाया जाता है। इसका क्या रिज़ल्ट है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म नहीं बंद होती, उनके पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है सिर्फ डिफरेंस बताता है, जो बुक वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उसका अकाउंट बताता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यूज़ पर और एक्चुअल वैल्यू पर जो सेल किया जाता है, एसेट्स को बेचकर जो लाइबिलिटीज़ पे की जाती हैं वो बताता है हमें। मैन प्रिपेयर्ड कब बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब ज़रूरत हो, कई बार ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म बनाया जाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट एक बार ही बनाया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स लोन्स अकाउंट। आपको ये बात पहले भी बताई थी कि पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो क्या होता है, कब प्रिपेयर किया जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे पे ऑफ कब किया जाता है, पहले जो आउटसाइडर्स हैं, बाहर वाले हैं, उनका पे करने के बाद पार्टनर्स का लोन पे किया जाएगा। पार्टनर का लोन पे किया जाएगा
उसके बाद लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले, बिफोर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले किया जाएगा। और एंट्री क्या होगी हमारी, देखो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको पता है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था पहले कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, वो सारे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ हमने पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या होगी, जब पार्टनर्स को क्लियर ऑफ करता है, वो अपने डेट्स पे करता है, लाता है पैसे फर्म में, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब उसे दिए जाते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, उसे फर्म देगी या बंद हो रही है फर्म, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके बाद हमारा बनता है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड इसकी सारी रिसिप्ट्स लिखी जाएंगी, पेमेंट सारी क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। जो दोनों का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। इससे आपकी क्वेश्चंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन में कैश का और बैंक का दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, या आपने कैश अकाउंट बनाना है या बैंक कॉलम बनाना है। अगर कैश बनाओगे तो बैंक से निकालने की एंट्री कर देंगे कैश के, और अगर बैंक का बनाओगे तो बैंक में जमा कराने की एंट्री कर देंगे। अब आपको ये क्वेश्चन है, आप ये देखिए, आपको यहाँ शो नहीं होगा, ये जो मिस हो गया है थोड़ा सा, देखो ए और बी प्रॉफिट, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, बैलेंस शीट बता रखी है आपको ये। और फिर क्या कह रहा है ये कि जो डेटर्स हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट देखो आपका, यहाँ पहले यहाँ देखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स में 2 डेटर्स कर देंगे, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी। और फिर नेक्स्ट पेज पे है इसी तरह जो आपका है लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद देखिए जो क्रेडिट साइड्स पे आपका क्या है, सिर्फ 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस साइड देखिए आपने इधर क्रेडिट साइड लिख रखा है, इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे देखिए कि स्टॉक जो है वो 45,000 का, और जो मशीनरी है 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर्स 35,000 के, बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, ये सेल हुई है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपने सीधा सिर्फ बैंक एसेट्स जो रियलाइज हुई हैं, आप इन सब का टोटल करोगे तो 2,62,000 आएगा। तो ये सारी आपने क्या की, एसेट्स को रियलाइज़ किया। उसके बाद देखिए आपका था कि क्रेडिटर्स 5% लेस देने को तैयार हो गए हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वो हैं रियलाइजेशन के 1200। तो अब देखो आप आगे आपके नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है जो आपने क्रेडिटर्स पेड किए 5%, 20,000 का 5% लेस 1,000, 19,000 के क्रेडिटर्स पे किए, एक्सपेंसेस पे किए 1200 हो गए। अब हमने क्या किया, इस साइड का टोटल किया। इस साइड का टोटल आता है आपका 2,83,800। इसमें से इसको माइनस किया तो आपका 8,800 एक्सेस है क्रेडिट का बैलेंस। तो आपने क्या किया, उसको 3:2, जो 8,800 है उसको हमने 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनानी है। देखो कैपिटल ए की 50 है, बी की 90,000 की है, रियलाइजेशन के प्रॉफिट इनको दे दिए, दोनों को बांट दिए। तो इसका बैलेंस क्या आता है, ए का 1,55,280, बी का आता है 93,520। अभी आपको बताया है क्या एंट्री होगी, पीछे कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, 7,000 का बैलेंस था, पड़ा हुआ था,
2,62,000 की एसेट्स रियलाइज्ड हुई। पेमेंट कहाँ हुई? क्रेडिटर्स को पे किए, एक्सपेंसेस पे किए, ए को पेमेंट करी, बी को पेमेंट करी। तो इस तरह इन दोनों का बैलेंस क्या आया? दोनों का बैलेंस 2,69,000। इसका बैलेंस भी डेबिट का भी और क्रेडिट का दोनों का सेम आया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक किया है हमने। तो हम क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आप क्या बातें ध्यान रखोगे? सबसे पहले आपने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे बनाना है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। और जो एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, जो बैलेंस शीट में दी हुई हैं, उन एसेट्स को हम जो गिवन वैल्यू है उस पर ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं या और कोई प्रोविज़न है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। कैश और बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, इसे अलग से क्या किया जाएगा? कैश या बैंक का अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद देखो आप ये एंट्रीज देखिए, जब हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं सारी, तो क्या एंट्री करिए? देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्रेडिटर्स डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब एसेट्स रियलाइज हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो सारी एसेट्स रियलाइज़ करके दिखा रखी हैं आपको, 2,62,000 लिखा वहाँ हमने सीधा। उसके बाद देखो जब ये पे किए थे आपको वहाँ दिखाया था रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया था। और जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे तो रियलाइजेशन टू बैंक किया था, यहाँ भी 1,200 रुपये का था। और फिर उसके बाद जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी 8800 से 3:2 में आपको बताया था कैसे बांटना है इनको। तो ये वो एंट्री की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो है इनको फाइनल पेमेंट की थी कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या करी थी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका आज 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, इसे कीजिए। ओके।